नमस्कार, जय सीएलसी। मैं सुनील सोरान, संस्कारों वाली सीएलसी सीकर से। और अभी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे बहुत सारे स्टूडेंट और गार्जियन जुड़े हुए हैं। आपके पास कॉल भी आ गया होगा। रिजल्ट सेलिब्रेशन नीट रिजल्ट 2025 का पार्ट 1 परसों किया जा चुका है। आज उसी का ही पार्ट 2 होगा और उसके लिए हमारी तरफ से बच्चों को कॉल भी हो चुके हैं। तो बच्चे सभी आ जाएं। इंतज़ार कर रहा है आपका वही विजय ग्राउंड। आप पीछे की ओर देखें, वही रिजल्ट का सेलिब्रेशन। होनहारों की फ़ोटो वहाँ पर स्टेज पर लगी हुई है और दरियाँ बिछ चुकी हैं, चेयर्स लगना बाकी है। और इन नौनिहालों की विजय का जो साफा बंधने का प्रोग्राम है, उसका स्लॉट भी, टाइमिंग स्लॉट भी आपको दिया गया है। लगभग 4 बजे तक आप पहुंच जाएं। एक विजयी जुलूस रहेगा आपका उस कंप्लीट टीचिंग टीम के साथ जिन्होंने वर्ष पर्यंत आपके साथ रहते हुए ज़बरदस्त मेहनत की और उन ज़बरदस्त मेहनत को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ परिणामों में तब्दील करके दिखाया है। एक बहुत ही सुखद और बड़ा आंकड़ा इस वर्ष 2025 में नीट के माध्यम से गवर्नमेंट MBBS सीट पर पहुंचने जा रहा है। आज इवनिंग में ये डाटा डिस्क्लोज किया जाएगा और लास्ट ईयर से ग्रोथ करते हुए, ना केवल मल्टीपल ग्रोथ, जबकि आंकड़ा भी बड़ा है, श्रेष्ठ आंकड़ा भी है, रिजल्ट्स भी बहुत सुखद हैं। तो उन रिजल्ट के चलते ही, उन बच्चों के विश्वास के चलते ही, उन बच्चों की सिस्टम के प्रति लगन के चलते ही और उनके अभिभावकों का जो विश्वास सिस्टम पर बना हुआ है, उसके चलते ही आप पहले की लाइव में भी देख चुके हैं। ये विश्वास निरंतर इन पेरेंट्स के हुजूम के द्वारा देखने को मिलता है। अभी ये हमारा कर्मस्थली बिल्डिंग है, जो मेन बिल्डिंग है, और मैं कहूँगा जो हेडक्वार्टर CLC का सीकर है, वहाँ का मेन ऑफिस ये है। यहाँ भी का प्रोसेस चल रहा है। हमारी जो हरी स्थली है, न्यूली जो अभी बिल्डिंग बनके तैयार हुई है, क्लास वहाँ पे ऑपरेट हो रही हैं। दोनों शिफ्ट वहाँ की पैक हो चुकी हैं। ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि अभी एडमिशन का लगभग 1 से 1.5 महीना और बाकी है। रिपीटर बच्चों का हुजूम आना है भी बाकी है और अभी हमारी वो बिल्डिंग एक कंप्लीट पैक हो चुकी है। तपोस्थली आप जानते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट कंप्लीट पैक हो चुकी है, इवनिंग शिफ्ट के एडमिशन चल रहे हैं। तो एक बहुत ही अच्छा आंकड़ा बच्चों की संख्यात्मक रूप से भी और सुखद आंकड़ा बच्चों के परिणाम के रूप में भी CLC सिस्टम के द्वारा आप तक पहुंचाया जा रहा है। तो आज का रिजल्ट सेलिब्रेशन जो शाम को रहने वाला है, जल्दी से आ जाएं। आपके इंतज़ार में यहाँ की कंप्लीट टीम है। बॉस को बहुत ही सुखद फीलिंग ये बच्चे देते हैं जब इनके सामने आते हैं। और बॉस का वो सपना जो उन्होंने 30 वर्षों पहले देखा था कि मेरी एक ऐसी CLC होगी जिसकी खुशबू हिंदुस्तान के कोने कोने में फैलेगी और ऐसे घरों से डॉक्टर और इंजीनियर मैं बना दूंगा जहां एक सिंगल सरकारी नौकरी की सोच भी एक्चुअल में नहीं है। तो वो जो अनुभूति है ना, वो एक अच्छी फीलिंग देती है, एक कामनेस पैदा करती है और एक विक्ट्री सेलिब्रेशन की ओर इसको लेकर जाती है। तो ये एक रिजल्ट सेलिब्रेशन आज शाम का रहने वाला है। पेरेंट्स यहाँ पर दूर दराज के क्षेत्र से निरंतर रूप से आए हैं। संख्यात्मक रूप से मैंने आपको बता दिया कि एक बड़े पैमाने की ओर आपकी अपनी ये CLC बढ़ रही है। और इसके अलावा जब भी संस्था के चुनाव की बात आती है तो उस चुनाव में एक चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है कि जिस सिस्टम को आप चुनने जा रहे हैं, नो डाउट रिजल्ट पहला पैरामीटर है। तो रिजल्ट में कहीं भी अतिशयोक्ति नहीं है कि एक बड़े पैमाने को निरंतर CLC हर वर्ष प्रदर्शित करते आई है। गत 3 से 4 साल, मैं कोविड के बाद की बात कर रहा हूँ, 2021, 22, 23, 24 और अब 25, तो इन वर्षों में हमने रिजल्ट को 2 से 3 गुना तक किया है। आज की जो गला काट प्रतिस्पर्धा इस कॉम्पिटिटिव माहौल में चल रही है, उसमें कोई अपने रिजल्ट को यदि कांस्टेंट भी रख ले तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपकी अपनी CLC तो रिजल्ट को 2 से 3 गुना तक बढ़ाते आ रही है। वो चाहे स्कूल के मेरिट्स की बात आ जाए, चाहे वो IIT JEE के परिणाम की बात आ जाए, जहाँ पर 3 से 4 गुना रिजल्ट हमने JEE मेन में भी बढ़ाया, एडवांस में भी बढ़ाया और लगभग 50% स्टूडेंट जो है
वो एडवांस के लिए क्वालिफाई हुए हैं। बहुत अच्छा आंकड़ा है कि हर दूसरा बच्चा एडवांस के लिए क्वालिफाई हो रहा है, आईआईटी में जाने के लिए वो अग्रसर हो रहा है। तो सीएलसी, कुछ नए अभिभावक भी हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ते हैं। तो मैं बता दूं कि सीएलसी ये जो प्लेटफॉर्म है, नीट, आईआईटी, जेई और इसके अलावा सीएलसी हाई स्कूल जो प्री फाउंडेशन में एक बड़ा नाम सीकर शहर का बन चुका है, तो वहाँ भी अपनी सफलता के परचम वो लहरा रही है। आरबीएससी स्कूल, हमारी सीएलसी हाई स्कूल जो फॉर्मरली पहले जिसे केवीएम के नाम से जाना जाता था, 24-25 में 11 स्टेट मेरिट के साथ में अपनी सफलता का गुणगान वो कर चुकी है। और इस वर्ष के 10th के रिजल्ट की बात करें तो वो नहीं भूला जा सकता। और उस रिजल्ट में 99.50 के साथ में हमारा ये बच्चे ने जो है वो टॉप किया है, पूरे सीकर शहर को टॉप किया है। और राजस्थान में स्टेट मेरिट है बच्चे की 3rd। तो फिर से बता दूं 99.50 एक बड़ा आंकड़ा है। और यहाँ जहाँ आप संस्था के चुनाव की बात आती है, मैंने कहा था रिजल्ट एक अहम मुद्दा है, एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, लेकिन उससे भी बड़ा पैरामीटर ये हो जाता है कि जिस रिजल्ट को आप देख रहे हैं, क्या उस रिजल्ट को पढ़ाने वाली टीम, टीचिंग टीम जो कोचिंग इंडस्ट्री की एक्चुअल में बैकबोन कहलाती है, रीढ़ की हड्डी कहलाती है, क्या वो आज के दिन भी उसी सिस्टम के साथ जुड़ी हुई है? क्योंकि वो रिजल्ट बनाया किसने? सीधी बात है, टीचिंग टीम प्लस मैनेजमेंट, इन दोनों ने मिलकर बनाया। और इन दोनों का जो सामंजस्य होगा, केवल दोनों ने नहीं, बच्चे की मेहनत ने, जिसको हम सर्वोपरि रखते हैं। तो तीनों पैरामीटर इंपॉर्टेंट है। तो टीचिंग टीम का सिस्टम के साथ बने रहना आवश्यक है, और उस टीचिंग टीम के साथ में उस मैनेजमेंट का भी निरंतर उसके साथ में सामंजस्य के रूप में काम किया जाना, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये दोनों पैरामीटर भी चेक करने होंगे। रिजल्ट श्रेष्ठतम के रूप में है, क्योंकि कितने बच्चों में से कितने सिलेक्शन करवाए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर बनता है। क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स जो ये कहते हैं कि हमारे पास 25,000 बच्चा है, हमारे पास 30,000 बच्चा है, और इनमें से फिर 2,000 का ही सिलेक्शन निकलता है। तो आप देखें कि 30,000 में से 2,000 का सिलेक्शन क्या हुआ, 7 से 8% का सिलेक्शन रेशियो हुआ। और हम जो पैरामीटर डिस्क्लोज आज करने जा रहे हैं, उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग 17 से 18% सिलेक्शन रेशियो के साथ में ये इंस्टीट्यूट अपनी सफलता का गुणगान आप तक आज शाम को पहुंचाने जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। पूरे हिंदुस्तान की मैं बात करूं तो ये मैक्सिमम के तहत जो है ये एक पैरामीटर्स हम आपको दिखाने वाले हैं। ओके, तो मैं चाहूँगा एक बार हमारे गार्जियंस को आप ज़रूर दिखा दें यहाँ पर जो आ रहे हैं। बहुत तगड़ी ये एक कंप्लीट सा आपको व्यू दिखाया। मैं चाहूँगा कि जो फॉर्म काउंटर है, उस फॉर्म काउंटर को भी हम दिखाते हैं। ये हमारा एकेडमिक ब्लॉक था जहाँ पर एडमिशन्स चलते हैं, आप पेरेंट्स से कमिटमेंट किए जाते हैं, और उन कमिटमेंट के साथ में पूरा शेड्यूल बच्चों का दिखाया जाता है। कमिटमेंट को ईमानदारी के साथ 12 महीने फॉलो किया जाता है। ये हमारा फॉर्म काउंटर रहेगा। एक खूबसूरत सिस्टम है, बहुत ही अच्छा। आप आएँ, टोकन कटवाएं, काउंसलर से बात करें, काउंसलर कंप्लीट सिस्टम को आपको समझाएंगे, और उसके साथ ही आपके मन में कोई भी क्वेरी है, उस क्वेरी को वो कम्प्लीटली क्लियर करते हैं। काउंसलिंग होने के बाद आपको टोकन दे दिया जाएगा। टोकन यहाँ पे आकर आपको डिपॉजिट करवाना है। यहाँ पे आपको एक एडमिशन किट मिलेगा। उस एडमिशन किट को लेने के बाद, कंप्लीट फॉर्म भरने के बाद में, अकाउंट्स की फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के बाद में, आपको यहाँ से ये स्टडी मटेरियल जो है ये कलेक्ट करना है। और स्टडी मटेरियल क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि खुद का स्टडी मटेरियल, नो डाउट बहुत सारे इंस्टीट्यूट अभी प्रेजेंट में खुद का स्टडी मटेरियल है, लेकिन वो अपडेटेड है या नहीं, इसके पैमाने को डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। और अपडेटेड होने का मतलब ये होता है कि अभी रिसेंट में जो एग्ज़ाम हुई है उसके क्वेश्चंस एक्चुअल में मॉड्यूल्स में होते हैं या नहीं। ठीक है, तो आप ये देखें, जैसे ये एक एनिमल किंगडम का एक हमारा मॉड्यूल है, इसमें आप देखें नीट 2024 के बाद में हमने नीट 2025 के क्वेश्चन भी इसके अंदर डाल दिए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि
एक परंपरागत तरीके से चलने वाला स्टडी कंटेंट नहीं है। किस लेवल का आज के दिन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उस लेवल के पैमाने पर जाकर जो फैकल्टीज़ हैं वो इसको बैठकर तैयार करती हैं। और इसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए देखें आप कलरफुल डायग्राम पॉइंट्स के रूप में इसको फोकस करते हुए यहाँ आप देख रहे होंगे ई और एन 2 पॉइंट हमने लगाए हैं। ई का मतलब ये वो एडिशनल पॉइंट है जहाँ पर डेप्थ में जाकर एग्जामिनेशन के दौरान एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और एन का मतलब हो गया एनसीईआरटी का पॉइंट है, सिंप्लीफाई करके यहाँ पर दिया गया है। और सिंप्लीफाई करने का मतलब पेपर सारा एनसीईआरटी से आएगा। एनसीईआरटी अपने आप में गीता है, सारा पेपर उसी में से आना होता है, लेकिन उसकी एक एक लाइन को टिप्स पे लाना, जहन में उतारना और मेमोराइजेबल कैपेसिटी से होते हुए उसको अपने मतलब टिप्स पर लेकर आना, जुबान पर लेकर आना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। स्टडी मटेरियल की बात हो गई, फॉर्म काउंटर की बात हो गई, कंप्लीट सिस्टम की बात आपको बता दी। मैं फिर से अपनी बात पर लौट रहा हूँ कि जहाँ संस्था के चुनाव की बात आएगी वहाँ उसके एकेडमिक्स को देखा जाएगा, उसके मैनेजमेंट को देखा जाएगा, उसकी टीचिंग टीम को देखा जाएगा। और वो संस्था पायोनियर है, लंबे समय से काम कर रही है, अपने आप में एक बात है, लेकिन लंबे समय से काम करते हुए आज के दिन वो एक स्टेबल फैकल्टी टीम के साथ काम कर रही है या नहीं कर रही। हमने परिणाम दिए, हमने कहा कि XYZ डाटा हम डॉक्टर और इंजीनियर का इस साल बनाने जा रहे हैं, लेकिन क्या इस डाटा को जिस टीम ने बनाया वो अभी यहाँ बनी हुई है? क्या वो ऐसा ही कीर्तिमान 2026 में भी गढ़ने वाली है? 2026 में भी कुछ ऐसे ही रिजल्ट आने वाले हैं? ये तभी संभव हो पाएगा जब वो का वो मैनेजमेंट हो, वो की वो टीम हो, और उस जो मेहनत की गई उससे भी बढ़ के मेहनत यदि की जाएगी, तब जाकर उस पैमाने को हासिल किया जाता है, तब जाकर हर वर्ष अपने परिणाम को 2 से 3 गुना तक बढ़ाया जाता है। तो टीचर्स की बात आ गई, जो रीढ़ की हड्डी बैकबोन मैंने बताई थी उनकी बात आ गई, महत्वपूर्ण मैनेजमेंट की बात आ गई। एकेडमिक्स की खूबसूरती क्या है वो मैं बता दूं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो CLC को अन्य इंस्टीट्यूट से अलग करती है वो ये कि हम जो बैचेज अभी लॉन्च करेंगे, अभी एडमिशन टाइम आपको बता दिया जाएगा कि आपके सिलेबस की कंप्लीशन डेट क्या है, टिप्स में बता दिया जाएगा। 15 फ़रवरी को पूरा होगा, 22 फ़रवरी को पूरा होगा या 8 मार्च को पूरा होगा। और जो डेट बच्चे को बताई जाती है एग्जैक्ट उसी डेट को सिलेबस कंप्लीट होता है। बहुत बड़ी बात है। हमने कंप्लीट सेशन के शेड्यूल को जैसे 18 दिन के लेक्चर्स में डिवाइड किया है, उसके बाद बच्चे का माइनर होता है तो उसमें एक लेक्चर भी आगे पीछे नहीं होता है। 2 लेक्चर हम रिजर्व और करते हैं उसमें से कि बच्चे को मॉड्यूल सोल्व का भी टाइम मिल जाए, बच्चे को मॉड्यूल लेकर डाउट काउंटर पर नहीं घूमना पड़े। डाउट काउंटर की अवेलेबिलिटी हमारे पास भी है, और डाउट काउंटर की खूबसूरती ये है जो पढ़ाते हैं क्लास में वो डाउट काउंटर पे भी बैठेंगे, लेकिन फिर भी हम बच्चे का टाइम जो है वो सेव करते हैं। कैसे सेव करेंगे कि 18 डेज का लेक्चर है, 16 डेज के प्रॉपर लेक्चर हमने रखे, उसके बाद 2 दिन हम रखते हैं डाउट सोल्व के। टीचर क्लासरूम के दौरान ही बच्चे को एक एक क्वेश्चन जो है वो हैंड रेज करते हुए पूछते हैं कि किसी को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो निश्चित रूप से खड़े होकर पूछें। उसका बेनिफिट एक बच्चे को नहीं उस पूरी क्लास को मिलता है, और मैं कहूँगा एक सब टॉपिक का एक्चुअल में रिवीजन भी इससे हो जाता है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है कि आपके डाउट्स सोल्व होते हैं या नहीं होते, क्योंकि बच्चा प्रेशर और डिप्रेशन का यदि शिकार हो तो उसमें कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट जो पैरामीटर है वो ये डाउट वाला ही रहता है। ओके, उसके बाद जैसे मैंने कहा कि वो टीम आपके पास है कि नहीं है, वो मैनेजमेंट आपके पास है कि नहीं है, टाइम पे शेड्यूल पूरा होता है या नहीं होता है। 90 दिन पहले आप सिलेबस पूरा करवा कर अगर आगे आने वाले 3 महीने हम रिवीजन के रूप में यदि रखते हैं, तब जाकर बच्चे की पूरे साल की पढ़ाई जो है वो सार्थक होती है। और 90 दिन का रिवीजन आप समझ सकते हैं, उसमें बायोकेम हम करवाते हैं, फिजिक्स इको हम करवाते हैं, दंगल हम करवाते हैं, मैराथन हम करवाते हैं। लगभग 4 रिवीजन तो उस दौरान होता है। कंप्लीट सेशन के दौरान जब टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं तो माइनर्स होते हैं, रिव्यू होते हैं, लगभग 2 बार रिवीजन वो होता है। तो एक बच्चा एक सत्र के दौरान 6 to 7 टाइम्स हर टॉपिक को रिवाइज करता है। जैसे जेनेटिक्स, मैं जैसे जूलॉजी पढ़ाता हूँ तो जेनेटिक्स की मैं बात करूँ
तो जेनेटिक्स हम किसी भी नए बच्चे को यहाँ पढ़ाएंगे तो हम उस जेनेटिक्स को बच्चे को 7 बार रिवाइज करवाएंगे। उस जेनेटिक्स को जब 7 बार रिवाइज करवाया जाएगा क्वेश्चन पेपर के माध्यम से, तो उसमें हर बार अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन दिए जाएंगे। यहाँ के हर टीचर का खुद से एक कमिटमेंट होता है, और वो कमिटमेंट क्या है कि बच्चे को जब एक ही टॉपिक का रिवीजन जब दोबारा करवाया जा रहा है तो पहले जो क्वेश्चन दिए गए पेपर में वो क्वेश्चन दोबारा रिपीट नहीं किए जाएं, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जहाँ जाकर बच्चा हर लाइन को मेमोराइज कर पाएगा, अपने जहन में बैठा पाएगा। और ये रिवीजन ही है जो तुरंत प्रभाव से तत्कालिक आंसर देने में उस बच्चे को कैपेबल बनाता है और उसकी जो मेमोराइजिंग स्ट्रेंथ है उसको और मजबूत बनाता है। तो ये कुछ एक पैरामीटर हैं जो नो डाउट हमें जांचने चाहिए, परखने चाहिए। केवल एक पैरामीटर जहन में लेकर हमें एडमिशन के लिए किसी इंस्टीट्यूट का चुनाव नहीं करना चाहिए। पढ़ाने को सीकर शहर में 30,000 में भी पढ़ा रहे हैं लोग, 40,000 में भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इस लेवल पर आजकल एक CBSE स्कूल का जो पैरामीटर होता है, फीस स्ट्रक्चर होता है, वो भी इससे कुछ डबल के तहत ही होता है। और यहाँ जिस लेवल की फैकल्टीज़ आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं, स्टडी मटेरियल जो प्रोवाइड करवाया जाता है, तो भाई उस लेवल में ये 40-50,000 में पढ़ाया जाना बहुत मुश्किल है। और जो पढ़ा रहे हैं वो केवल 10 दिन का कमिटमेंट है, 20 दिन बाद में हमें समझ भी आ जाता है, लेकिन वो 20 दिन हमारे जाया हो जाते हैं, तो वो सबसे गलत है। ओके। और एक और बात जो इम्पोर्टेंट मैंने कहा था कि 18 दिन में हर टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं। बहुत सारे जगह, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर ऐसा भी होता है, कुछ टीचर को कुछ अच्छे टॉपिक बहुत अच्छे आते हैं और उन्होंने जैसे फिजिक्स में 22 चैप्टर, एक एग्जांपल मैं बताऊं, टोटल 22 चैप्टर किसी क्लास के हुए, 11th के हुए, तो उसमें से 5 टॉपिक बहुत अच्छे आते हैं। उन 5 टॉपिक को टीचर ने पढ़ाया 5 महीने में, तो रिमेनिंग जो 6 मंथ हैं, उन 6 मंथ में जो रिमेनिंग टॉपिक हैं, 16 टॉपिक, 17 टॉपिक, वो टीचर उन 6 मंथ में क्लियर करेंगे। एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वो ये पूछ कर नहीं आता कि आपको कौन सा टॉपिक ज़्यादा अच्छा आता है। हर टॉपिक का एक वेटेज है, उस वेटेज के अकॉर्डिंग वहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसलिए हर टॉपिक को बराबर टाइम दिया जाना बहुत ज़रूरी है। ये भी हमारी सफलता का एक मूल मंत्र बनता है, एक मूल ध्येय बनता है। और जहाँ मैं बता रहा था कि यहाँ थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ा सा डिप्रेशन हर बच्चे को रहता ही है कोचिंग इंडस्ट्री में, लेकिन CLCN को क्यों नहीं रहता? क्योंकि जहाँ मैं आपको बता रहा था कि शाम को जैसे हमारा रिजल्ट सेलिब्रेशन पार्ट 2 होने वाला है, नीट 2025 का रिजल्ट आया हुआ है, ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं, यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करवाया जाता है, जिसे हम इवनिंग असेंबली के रूप में जानते हैं। और यहाँ पर बच्चे की हर बात को सुना भी जाता है कि बच्चा अपनी मेहनत किस प्रकार कर रहा है और उस मेहनत के चलते उसे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें इस दौरान सुनी भी जाती हैं। खुद डायरेक्टर सर यहाँ बैठते हैं, बच्चा बेबाक होकर अपनी समस्याओं को यहाँ पर बताता है और उनके एक पर्टिकुलर शेड्यूल को जो है वो एनालाइज किया जाता है। एक 7 दिन का शेड्यूल बच्चे के पास में होता है, उस 7 दिन के शेड्यूल के बाद में और कैसे उसे अपग्रेड करना है, वो अपग्रेडेशन के दौरान उसको ये बताया जाता है। ये अभी हमारी आप देखें कि KVM वो CHS स्कूल प्री फाउंडेशन विंग की यहाँ पर छुट्टी हो चुकी है, और ये इधर जो बिल्डिंग कर मिस्त्री आपको दिखाई दे रही है, ये कंप्लीट हमारी KVM के स्टूडेंट्स जो 11th और 12th साइंस के हैं, उनकी कंप्लीट सीटिंग यहाँ रहती है। और मेरे पीछे की ओर जो बिल्डिंग देख रहे हैं, दिस वन भावस्थली, इस भावस्थली में हमारी NDA विंग और CHS जिसे हम प्री फाउंडेशन कहते हैं, वो यहाँ पर ऑपरेट होती है। आप प्री फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं? कौन सी क्लास के बच्चे हो? 10th RBSC। कहाँ से हो? धौलपुर से हो। ओके। अभी यहाँ CLC में कब आए थे आप? 1 साल हो गया सर। 1 साल हो गया। कौन सी क्लास में हो? 10th क्लास में, मतलब 9th में यहीं थे? यस सर। कैसी रही स्टडी आपकी? बहुत अच्छी। अच्छा, आपके पेरेंट्स ने इस प्लेटफॉर्म को चुना, हाँ। और आपके साथ के कुछ बच्चे 8th क्लास में रहे होंगे, यस सर। तो उनसे आप 2 कदम निश्चित रूप से आगे निकल चुके हो, है ना? यस सर। कुछ अपग्रेडेड जो स्टडी होती है वो आपको यहाँ पर मिली, अच्छे टीचर्स आपको यहाँ पर मिले, तो स्टडी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? 2 लाइन। यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। और शेड्यूल क्या रहता है आपका पढ़ाई का? शेड्यूल 8 माइनर होते हैं। हाँ। और 3 वीक में पेपर होते हैं। 3 वीक में पेपर होता है। और नाइट का स्टडी कैंप वगैरह ज्वाइन करते हो आप? यस सर। वो कितने बजे से कितने 8 बजे? बजे से 11 बजे तक।
मतलब वो जो स्टडी कैंप है उसमें डेली का रिवीजन डेली हो जाता है क्या आपका? यस सर। और यही शायद वो चीज़ है जिसके कारण आप प्रेशर फील नहीं करते कभी भी, क्यों? नाइस बॉय, लवली स्माइल। तो ये हमारे छोटे बच्चे हैं जो 8वीं पास करके 8th पास करके यहाँ पर आते हैं, सिस्टम के साथ जुड़ते हैं, एक मेहनत यहाँ पर करते हैं और जहन में जो सपना लेकर ये आते हैं उस सपने को ये निश्चित रूप से 12th के साथ पूरा करके दिखाते हैं। तो यही एक सफलता का मूल मंत्र है। सिस्टम इनके ऊपर काम करता है, ईमानदारी से काम करता है और यही वो बात है जो सीएलसी को विशिष्ट बना देती है, सीएलसी की पहचान को विशिष्ट बना देती है। और यही वो कारण है कि यहाँ के जो नौनिहाल हैं इनकी जुबान से निकलता है जय सीएलसी। सीएलसी। हमने कुछ नहीं कहा, बच्चा कह रहा है जय सीएलसी। आप प्री फाउंडेशन स्टूडेंट हो? नहीं। ओके, क्लासरूम केवीएम। कौन सी क्लास में? 10th क्लास के स्टूडेंट हो। पढ़ाई अच्छी चल रही है? अच्छी चल रही है। सिलेबस कब पूरा होने वाला है 10th का? 15 सितंबर। 15 सितंबर। हमने कोई पहले फ्रेम नहीं किया इस बात को, रैंडमली कोई बच्चा आगे आ गया और उसी से पूछ दिया सिलेबस कब पूरा हो रहा है। 15 सितंबर को सिलेबस पूरा हो रहा है। उसके बाद बच्चे के पास देखें आप, सितंबर आधा बचा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, बच्चे के पास में 6.5 महीने रिवीजन किए हैं। और इस 6.5 महीने रिवीजन के दौरान आप हर चीज़ को जो है वो स्वलो अप कर जाते हो, क्यों निगल जाते हो कंप्लीट सारी चीज़ें दिमाग में जा रही हैं। हाँ। मन लग रहा है यहाँ पर? हाँ। माहौल कैसा है? बहुत ही अच्छा है। कहाँ से हो आप? मैं फतेहपुर से हो। वेरी गुड, ओके, थैंक यू। तो इन दो नौनिहालों से आपकी बात करवाई गई, प्री फाउंडेशन के ये स्टूडेंट रहे हैं। तो आजकल ज़माना बदल गया है और ज़माना इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की यदि मैं बात करूं तो ये प्रिपरेशन आजकल 5th के बाद एक्चुअल में चालू हो जाती है। 6th, 7th, 8th, 9th और 10th प्री फाउंडेशन विंग यहाँ पर ऑपरेट होता है। कोई बच्चा यदि लेट भी हो गया है तो 8th के बाद भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 9th और 10th में प्री फाउंडेशन ज्वाइन किया जाना बहुत ज़रूरी है। यदि आपका सपना आगे आईआईटी को क्रैक करना है, नीट को क्रैक करना है, तो आप मान के चलें 9th क्लास से आपका बेस बनना चालू हो जाता है। और 9th क्लास में जो सिलेबस है वही एग्जैक्ट सिलेबस ब्रॉड होके 11th में आ जाता है। 10th क्लास का सिलेबस ही ब्रॉड होके 12th में आ जाता है। तो 11th और 12th जो इन मेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो एक्चुअल में उनका बेस कहाँ तैयार होता है, 9th से ही बनना चालू हो जाता है। इसलिए अपने बच्चे को एक अच्छे प्लेटफॉर्म के चयन के साथ समय का भी ध्यान रखना होगा कि हम उसे कब ज्वाइन करवाते हैं, कब इस सिस्टम का हम पार्ट बनाते हैं। ठीक है, तो बाकी बातें और चलती रहेंगी। अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ नई बात के साथ में, कुछ नए वादों के साथ में, कुछ नए पैरामीटर के साथ में और कुछ नए हमारे नौनिहालों के साथ जो देश के दूर दराज क्षेत्रों से आकर यहाँ पर पढ़ रहे हैं और अपने पेरेंट्स के सपनों को वो पूरा कर रहे हैं। तो आज्ञा चाहेंगे। जय सीएलसी।